साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन खबर आपको बताने जा रहा हूं। बेहतरीन खबर यह है कि अगर आप सोलर सिस्टम जानते हैं और ये जानते हैं कि अर्थ सोलर सिस्टम में कहां है, सूरज और सूरज के साथ में आप देखते हैं कि साहब किस प्रकार से मरकरी चक्कर लगा रहा है, फिर वीनस चक्कर लगा रहा है, फिर अर्थ चक्कर लगा रही है, फिर मार्स चक्कर लगा रही है, इसके बाद में फिर किस प्रकार से एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में आप जुपिटर देखते हैं, फिर सैटर्न देखते हैं, फिर आप यूरेनस देखते हैं, नेपच्यून देखते हैं। ये जो सोलर सिस्टम के अंदर आप जितने भी प्लैनेट्स देखते हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, आपने अभी तक जितनी भी प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार आपको यह पता है कि भारत की तरफ से अब तक धरती के चारों तरफ जो धरती का सैटेलाइट है, कृत्रिम सैटेलाइट जो है जिसका नाम मून है, उस पर मून पर हमने अपना लैंडर रोवर भेजा हुआ है। हम ये जानते हैं कि हमने अर्थ से मार्स के ऊपर भी अपना मिशन भेजा हुआ है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये बताए, अच्छा इंडिया ने अर्थ से मार्स इसकी तरफ, सूरज की तरफ भी 1.5 मिलियन किलोमीटर, लगभग की 15 लाख किलोमीटर दूरी पर भी हमने अपना आदित्य L1 मिशन भेजा हुआ है। ये पृथ्वी से भेजे गए मिशंस की जानकारी है। अगर आपको कोई ये जानकारी दे कि पृथ्वी से सूरज की जितनी दूरी है, अच्छा बाय द वे पृथ्वी से सूरज की जितनी भी दूरी है उसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पृथ्वी से सूरज की दूरी है, ये तो आप सब जानते हैं, रट भी रखे होंगे, लेकिन उसको अगर मैं एक यूनिट में कहूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू, एक एयू इससे इसकी दूरी है, इससे इसकी दूरी को लगभग 150 टाइम्स कर दिया जाए, पृथ्वी से सूरज की दूरी को लगभग 162 गुना कर दिया जाए, तो वो दूरी निकल कर आती है जिसमें सूरज का प्रकाश जहां तक पहुंचता वो दूरी खत्म हो जाती है। आप सोचिए कि आज सूरज की रोशनी अर्थ पर है, मरकरी पर, वीनस पर, ये सभी प्लैनेट सूरज की रोशनी से किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित हैं। सूरज दुनिया का एक तारा है, मतलब ब्रह्मांड में एक तारा है। अब आप कहेंगे क्या बातें कर रहे, तारा है, ग्रह है, क्या होता है? तारे वो होते हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का जो बैच है ना उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये सारी जानकारी, फिर भी बेसिक समझ लीजिए। तारे वो होते हैं जो खुद से इग्नाइट होते हैं, और ग्रह वो होते हैं जिन पर किसी की रोशनी पड़ती है तो दिखते हैं। अर्थ एक ग्रह है जो कि सूरज के प्रकाश से उदीयमान है, प्लेनेट है ये, ठीक है। सूरज खुद की रोशनी से चमकता है। दुनिया में यानी ब्रह्मांड में सूरज जैसे बहुत सारे तारे हैं। सूरज जिस तारे में पाया जाता है वो एक गैलेक्सी है, तो बहुत सी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारी दुनिया तो सूरज तक ही रुक जाती है, हम तो इससे आगे ही नहीं सोच पाते। लेकिन इंसान अगर यह सोचने लगे कि सूरज की रोशनी कहीं तो खत्म होती होगी, तो सूरज की रोशनी जहां खत्म होती होगी उसे हेलियोपॉज नाम दिया जाता है कि भाई यहां से आगे चले जाओ, अर्थ की मतलब सूरज की रोशनी इन सब के पार निकलते चले जाओ, यहां पर बोले अब एकदम सूरज दिखना बंद हो गया है, ठीक है। सूरज की रोशनी जहां खत्म हुई दैट इज हेलियोपॉज, जिसका प्रभाव खत्म होना शुरू हुआ, वहां बोशॉक, वहां से आगे का जो क्षेत्र है जो किसी दूसरे तारे के साथ का क्षेत्र हो सकता है। आकाश गंगा में जब सूरज एक तारा है तो इस जैसे बहुत से तारे अगर होंगे तो किसी और तारे की दुनिया होगी। उस क्षेत्र में जब आप ट्रेवल करते हैं तो उसे आप इंटरस्टेलर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टेलर क्षेत्र कहते हैं। उस इंटरस्टेलर क्षेत्र में अर्थ से भेजा हुआ एक मिशन जिसका नाम है वोयाज 1, आज खबर उसकी है। तो वोयाज 1 के बारे में आज आप चर्चा करने वाले हैं कि इंटरस्टेलर क्षेत्र में चल रहा वोयाज 1 किन्हीं कारणों से खराब हो गया था। नवंबर 2023 से उसके जो मैसेजेस आ रहे थे वो बड़े ही बिगड़े हुए आ रहे थे, उसे फाइनली सही कर दिया गया। आपको अचानक इतनी सारी खबरें मिल रही, क्या बात कर रहे हो हैं? मतलब इंटरस्टेलर क्षेत्र में भी सैटेलाइट चल गया है? जी हां, यह नासा के द्वारा किया गया कार्य है, उनकी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा किया गया कार्य है। उन्होंने बकायदा अपनी लेबोरेटरी के थ्रू 1977 में 5 सितंबर को वोयाज 1 नाम का एक मिशन भेजा था जो कि पूरे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटरस्टेलर क्षेत्र में ट्रेवल कर रहा है, और वो अभी तक चले ही जा रहा है। कहते हैं कि 2035 तक चलेगा। नाम है उसका वॉयजर 1। साथियों, वॉयजर 1 के कुछ ही समय बाद वॉयजर 2 भी भेजा गया था। वॉयजर 1 बकायदा रास्ते में जितने भी ग्रह से मिलता है उनके समाचार भी देता गया है। अरे बकायदा उसने टाइटन ग्रह की जानकारी दी, सैटर्न की जानकारी दी, इसका उपग्रह जो टाइटन था उसकी जानकारी दी, प्लूटो को मिस करके निकला कि बोले प्लूटो नहीं, मैं टाइटन की जानकारी देता हूं। यानी कि इन सबको क्रॉस करता हुआ निकला है वो। सोचो, एक मिशन है, वॉयजर नाम है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट को क्रॉस करता है, सैटर्न को क्रॉस करता है, जुपिटर को क्रॉस करता है, नेपच्यून को क्रॉस करता है, यूरेनस को क्रॉस करता है, प्लूटो को क्रॉस करता है, करके इंटरस्टेलर क्षेत्र में चला जाता है और वहां के मैसेजेस भेज रहा है।
यानी हमने एक दूसरी दुनिया के लिए एक सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, नासा ने एक सैटेलाइट छोड़ा हुआ है और उस सैटेलाइट में बहुत सी चीजें रखकर भेजी गई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के भी कुछ संगीत भेजे गए हैं कि अगर तुम्हें कल को कोई रास्ते में रोक ले तो उसे ये डेटा मिले, तो उसको पढ़ने की तरीके कि वो कोई रोके तो तुम्हें चेक करे, उसमें ये जानकारी मिल जाए कि एक कोई ऐसा प्लेनेट भी है जिस पर ये मतलब आप सोचो कि आप किसी कुएं में पड़े हैं और वहां से आपने एक पत्थर उछाला हुआ है बाहर की तरफ कि हां भाई किसी को इस पत्थर से बंधा हुआ पत्र अगर मिल जाए तो पढ़ के हमें निकाल लेना। ऐसे हमने सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ पर रहते हुए किसी दूसरी दुनिया के लिए एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम वोयाज 1 है। और वो इतना ही नहीं साथियों, वो जा तो रहा है, जाते जाते हमें संदेश भी भेज रहा है, प्रॉपर तरीके से हमसे बातचीत कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जब उसको हेलो बोलते हैं तो वो वापस पता है हेलो कितनी देर में बोलता है। यानी जैसे अपन बात करते हैं हेलो तो सामने वाला जवाब देता है हाँ बोलो, ये तो तुरंत हो गया। लेकिन वोयाज 1 22.5 घंटे में एक मैसेज को रिसीव करता है और 22.5 घंटे में रिटर्न करता है। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अर्थ से इतना दूर, लगभग 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर, यानी कि सूरज की तुलना में 150 टाइम्स दूरी पर एक सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है और वो अभी भी कनेक्शन में है। तो सोचकर देखो कितना जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया होगा नासा वालों के द्वारा। और उस कम्युनिकेशन सिस्टम से बातचीत भी होती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, वोयाज 1 के जो मैसेजेस नवंबर 2023 से आ रहे थे इंटरस्टेलर क्षेत्र से जाते जाते, वो थोड़े अलग से समझ में नहीं आ रहे थे इसको नासा को, तो उन्होंने बाकायदा कम्युनिकेशन करके उसको सुधार दिया है। वोयाज 1 पर 4 बेहतरीन सिस्टम लगे हुए हैं, उन 4 बेहतरीन सिस्टम में से एक सिस्टम की खराबी को सुधार भी दिया कि चलो भाई करेक्ट करते हैं, इसको करेक्ट करके इसके मैसेजेस प्राप्त करते हैं। है इंटरेस्टिंग बात। ये हुआ है वोयाज वॉयजर 1 के थ्रू। ठीक है, तो वॉयजर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। नासा का वॉयजर 1 मिशन जो है वो अब फिर से फंक्शनल हो गया है, इसलिए सुर्खी बन गया है। बकायदा इसकी तरफ से जो चारों इंस्ट्रूमेंट इस पर लगे हुए हैं अब वो सही से चालू हो गए हैं, इसके मैसेजेस फिर से प्राप्त होने शुरू हो गए। इस बहाने आपने वॉयजर 1 को जान लिया।